देखिए, हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 11 अप्रैल मॉर्निंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम ये साबित करेंगे कि पेपर में और आपको कैसे करना है। कोशिश करेंगे इजी से इजी करना है और कॉन्सेप्ट से पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 है। कितने लोग हैं? 4। पी और उसके 3 दोस्त। पी अपने दोस्तों के औसत भार से माना दोस्तों का औसत भार, ये आपको माना दोस्तों का औसत भार कितना, तो 3 दोस्तों का कितना हो गया? 3x से 4 ज्यादा हो गए। ये किसका? P का। P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है। P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है, प्लस 3 दोस्तों का बराबर कितना? 1 × 4। इट्स ओके। फिर दोबारा से 3 दोस्तों का कितना? x। 3 दोस्तों का 3x। 3x से 4 ज्यादा है कौन? P। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका P, ये तो हो गया P, और ये हो गए आपके 3 फ्रेंड। 3 फ्रेंडों का औसत x, तो टोटल कितना? 3x। और सबका टोटल कितना है? एवरेज है, 25 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलो, 4 पंजे 20, 22, ये 6x प्लस 4, और ये 6x, और ये हो गया 216। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 6। तो x बराबर क्या है? जब x आ जाए तो आपसे क्या क्या कहा गया है? p का भार। पूछो क्या पूछा है? p का भार ये रहा। तो p का भार क्या है आपका? गड़बड़ हो गया क्या? हाँ बोलो। 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 6 6 थी 18, 3 6 6 36, 6 यस, x + 4 होगा। यस, औसत भार से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया आपका 1 मिनट। तो 3x और 1 क्या हो गया? 4x प्लस 4 बराबर 220, और 4x बराबर 216। x 4 पंजे 20, 1 4 चौका 16, 54, और 54 से 4 ज्यादा है, तो भाई साहब कितने हो गए आप? 58। आंसर आ चुका है। फिर क्लियर, ध्यान रखना है, औसत से 4 ज्यादा है। औसत कितना है? x से 4 ज्यादा है। टोटल कितना है? ये p हो गया, और ये तीनों, और टोटल कितना? इट्स ओके। चल दूं आगे? यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। a और b की मासिक आय का अनुपात। हम मानते हैं कि उस क्वेश्चन में हमारी 30 सेकंड लग गई, कोई बात नहीं। आय, अब अच्छी तरह देखना, आय का अनुपात कितना है? 11:13, और व्यय का अनुपात कितना है? 9:, दोनों को घटाया तो ये कितना हो गया? बचत। बचत कितनी हो गई? 2। दोनों को 2 2 की बचत हो रही है, बोलो। तो 2 की बचत हो रही है। चूंकि 2 की बचत हो रही है, वो किसके बराबर है? 2 का संबंध किससे? तो उनकी आय का अंतर क्या है यहाँ पे? 2। तो 2 का संबंध किससे होगा? वही 4000। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? एनी ऑब्जेक्शन? क्लियर? चलो, तीसरा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। देखिए, इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे अपन। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ये लो सब व्यास। ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से P पर मिलता है। ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है
सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है, BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा को P मिल गया P पर। यदि APC बराबर, ध्यान रखना ज्योमेट्री के 3-3 क्वेश्चन आए 25 में से। APC बराबर APC बराबर 62। तो लघु चाप AC का मान बताओ। अब अच्छी तरह से देखो आप क्या क्या घटना घटने वाली है। देखो एक चीज तो मुझे क्लियर पता लग रही है कि सर ये तो मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं साहब, ये 90, ये 62, तो ये कितना, क्लियर। और सुनो मेरा आंसर आ गया। पता नहीं ज्योमेट्री से लोग बहुत डरते क्यों हैं। अब उसने पूछा क्या है वो देखो, लघु चाप AC का माप, ये लघु चाप क्या है आपका AC। अब AC की लंबाई नहीं पूछी है, AC का माप पूछा, यानी AC यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलो भाई, दिमाग में चीजें घुसेंगी, रिवीजन करोगे तो घुसेंगी, और 3-4 कर लोगे तो आपको वही चीजें नजर आएंगी बार बार। क्या किया, ये 62 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना 28, खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ। दो संख्याओं का LCM HCF का इतना है, LCM HCF, ये बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है एज इट इज। ये x है और ये कितना है 56x। HCF और LCM का योग, HCF और LCM का योग कितना है 1710। क्या मैं इसको 57x बराबर 1710 कर सकता हूं। x बराबर 30, x बराबर क्या आ गया। अब मुझसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या बताओ। मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, क्या है, पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या है b, और HCF क्या है 30, और LCM क्या है 56 × 30। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू, फेमस फॉर्मूला है। चलो अब काटा पीटी के लिए तैयारियां कर लो भाई, तैयारियां। 0 से 0, 3 अट्ठे 24, 8 7 56, 7 3 21, तो b का मान कितना आ गया, बल्ले बल्ले कर दें। पूरे पेपर में ऐसी कोई चीज नहीं आई कि कोई रट के जाए, सही है ना, कि कोई रट के जाए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। पाई चार्ट का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलेंगे पाई चार्ट के, वेरी वेरी इजी मिले हैं। हमने तो बहुत हाई लेवल काम करा था, वेरी वेरी इजी मिले। देखिए, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की कुल कमाई का कितना % है। देखो बच्चों की शिक्षा कितने हैं 70 डिग्री, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कितना है, और रेंट किराया कितना है, तो 6 5 11 180 हो गया। और बोलो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, 180 डिग्री 360 का आधा नहीं है, तो भाई साहब इसको 50% आंसर नहीं दे दूं, खत्म। मैं तो कहूं इसकी कट ऑफ भी बड़ी हाई जाएगी पेपर की, क्योंकि पेपर रियल में बहुत इजी था। इसको देखो आप, हम गणित की परीक्षा में ये सारे के सारे बच्चे 350 हैं। जो पूछा जाए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर उसमें मिला है हमको, मतलब हर पेपर में 21 पेपर हुए, सब में ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह देखो। 140 और उससे अधिक, 140 से अधिक वाले एरिया, और 60 से 120 के बीच में, 60 से 120 के बीच में ये एरिया, कुल संख्या का अनुपात कितना है। चलो 140 से अधिक, ये हो गए आपके 55 और 15 70 और 110, 110 तो ये हो गए। और 60 से 120 के, 60 से 120 ये हो गए आपके 6 5 11 115 और 115 और 145 137। दोबारा से 6 5 11 11 और
11 यानी कि 115 और 115 और 32 115 और 32 एक मिनट रुको, 60 से 120 के बीच, 60 से 120 के बीच, हाँ बोलो भाई, 60 से 120 के बीच में, तो ये हुआ आपका 6, अच्छा सॉरी, चलो ठीक है, 6 4 10, 137 हो गया, वो जोड़ने में गलती हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्कूल के विद्यार्थी लड़के और लड़कियां ओलंपियाड में शामिल हुए, 20% लड़के 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। ध्यान रखना, फेल हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या से, माना बॉय और गर्ल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, अलग था, मैंने कहा था 4 क्वेश्चन अलग थे, वो यही थे। बॉय और गर्ल, बॉय बी गर्ल, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 0.8 बी, उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 0.85 जी, बराबर कितना है 70। एक इक्वेशन बन गई। अरे भाई सीधा से सीधा है, 20% लड़के आपके फेल हो गए तो पास कितने हुए 80%, तो 80% को क्या लिखेंगे 80/100, 100 का भाग दिया तो 0.80 भी माइनस 0.85 जी, बराबर कितना 70। पहली लाइन बन चुकी है। कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, अब फेल वाले लगाओ, 0.20 बी प्लस 0.15 बराबर कितने। अब आपके पास 2 वेरिएबल हैं, मैंने कहा ना इक्वेशन, आप तो पूरे 25 क्वेश्चन में समझना इक्वेशन कितने आते हैं। इक्वेशन आ गया पूरा की पूरा, चलो इसलिए मैंने इक्वेशन पे इतना बड़ा काम किया था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सीधा सीधा तरीका क्या कहता है, सर इसको तो 4 से गुणा करो और 4 से गुणा करके घटा दो, तो ये घटा दिए, ये तो खत्म हो गए, ये 15 चौका 60, 6 8 6 14, और ये 9 चौक 36, 360, 6 7 13, 400, देखना जरा सही है क्या, 9 चौक 36, 0.85, अच्छा 0.85 और 15 चौका 60, 0.6, 8 6 14, 1.45, ये माइनस माइनस के, अच्छा हाँ सही तो है, साइन चेंज हो गए ना इनके, और इसके साइन चेंज होंगे, यस इसके साइन चेंज होंगे, तो 9 चौक 36, 360 और 70 कितना 290, और 290 किसके माइनस के, पॉइंट हटाया कितना, चेक करो जरा सही आ रहा है। अब 145 दूनी, तो जी बराबर कितने, अब जी बराबर 200, क्या हुआ विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब एक बात बताओ, जी बराबर 200 आ गया, जी बराबर 200 कहीं भी लगा लो, यहीं लगा लो आप, तो 0.20 बी प्लस 0.15 इंटू 200, 15 दूनी 30, 30 आ गए, और 90, 90 में से 30 गए, 60, 60 बटा 0.20, और 300 और 200 जोड़ दूं तो कितने आ गए। थोड़ा सा इक्वेशन का खेल था और कुछ भी नहीं था। 0.80 बी, आपने देखा 20% लड़के फेल हुए तो पास कितने 0.80 बी, लड़कियां कितनी पास हुई 0.85 जी, दोनों में अंतर कितना 70, और दोनों में टोटल फेल होने वाले टोटल कितने 90, और सारा खेल इसके बीच में है बस इक्वेशन। इट्स ओके। नेक्स्ट करें, कैसे बॉयज कैसे निकाला, जी आ गया ना, तो जी को मैंने इसमें रख लिया, इसमें रख लिया ना यहाँ पे, बस इसको सॉल्व कर लिया, बराबर 90 है ना, तो 15 दूना 30, 30 इधर गए, 60, 60 में 0.20 का भाग दिया। अब देखो सिंपल इक्वेशन आ गई, तो सिंपल इक्वेशन
56 से 7 8 32 और 5 8 6 48 1/2 और ये हो गए 5 दूनी 10 और 5 -3 तो -3। अब देखो सीधा की सीधा 46 में से 3 गए 43 से 1 बटा भाई 2 3 3 सेकंड के भी तो हैं, बंद कर दें या बाहर चले जाएं। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाइयां, समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस लगती है, तो पाइथागोरस लगती है आप एक x - 1 x + 1 और x + 3। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर इन तीनों में बड़ी भुजा कौन सी होगी, दिख रही है बड़ी भुजा कौन सी होगी, क्योंकि वो कर्ण के बराबर करना है। अब आ जाओ x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर। सही है सब, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर। अब देखो x स्क्वायर 2x छोड़ो, और भी इजी तरीका लो, x स्क्वायर -2x + 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x + 1। सही कहा था इन्होंने, फॉर्मूला यूज हो रहा है, सही है ना, +9। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, 2x से 2x गया, ये x स्क्वायर -6x और ये 1 1 2 और 9 उधर आया माइनस। कर्ण की लंबाई कितनी, सही है सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टुकड़े करो, -7 + 1 + 7 - 1। माइनस का मान व्यवहारिक नहीं होता, हटा दिया मैंने, तो मेरा आंसर क्या आएगा। अभी तो 7 आया है, पूछा क्या है उसने, कर्ण की लंबाई, तो 7 और 3 कितने हो गए। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा कहता है एसएससी में तो आता ही नहीं है, ले बेटा यहीं पे यदि नहीं कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता, क्योंकि ऑप्शन भी उसने ऐसा नहीं दिया कि फिट कर लो, आप डायरेक्ट फिट कर लो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार लिए गए हैं, ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए पर पी क्यू आर इस प्रकार लिए गए हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू। और क्यू सी, अच्छा बी क्यू और ये क्या है क्यू सी बराबर क्यू आर, क्यू सी बराबर क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर इस तरह से हैं ये, उसने कहा ना इस लाइन पे। बी ए सी बराबर 75, बी ए सी बराबर ये कितना है, तो पी क्यू आर का मान बताओ, इसका मान बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे को हर जगह मिला, सारे पेपर्स में मिला इस तरह का क्वेश्चन। आप एक बार ढंग से समझ लो, आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक बात तो ये बताओ, ये भुजा बी क्यू कौन कौन सी भुजा थी, बी क्यू और पी क्यू, बी क्यू और पी क्यू, ये दोनों भुजा बराबर थी। अच्छा दो भुजाएं बराबर तो दोनों कौन, तो ये x और ये भी x, तो ये कितना हो गया 180 - x। चलिए अब यहां पे कौन कौन बराबर, QC और QR,
QC और QR ये बराबर और ये बराबर, सही है। तो ये बराबर तो ये कौन सा है y, और ये बराबर तो ये कौन सा है y, तो ये कितना हो गया 180 माइनस। क्लियर? क्या मैं इन सबको जोड़ सकता हूं? इसको मैं मान लूं k, सही है। चलो आ जाओ साहब। अब मैंने क्या किया 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y प्लस k बराबर कितना 180 से तो 180 गया। अब ये 2x से 2y 2x प्लस 2y उधर आ गए और माइनस 180 आ गया बराबर क्या आ गया k का मान आ गया। अब ये हो गया x प्लस वाई माइनस 90 k/2, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। x प्लस वाई, अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? आप तो x प्लस वाई की वैल्यू लगा लो सब यहीं पे। देखिए ये 75 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की? x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 180 माइनस, यानी कि तो ये 105 तो ये हो गया, इसमें 90 माइनस करा और दुगना और होगा तो ये कितने हो गए 15, और 15 दूनी, और मेरा आंसर। फिर एक बार दोबारा, हर पेपर में दिखाए क्वेश्चन, ये x तो ये कितना 180 माइनस एक्स, ये y तो ये कितना 180 माइनस 2y, और इन तीनों का टोटल कितना, और इसमें x प्लस वाई आ गया। प्लस वाई हमें पता है 75 में से x प्लस वाई घटा देंगे तो खत्म। बोलो भाई क्लियर? नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज, ज्योमेट्री को तो पीछे ही नहीं छोड़ा। एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में ABC, केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। उत्कीर्णित मतलब लघु चाप BC लघु चाप BC पर एक समबाहु त्रिभुज, लघु चाप BC पर एक बिंदु D है। लघु चाप BC पर ये चाप हो गया, BC पर एक बिंदु D है और CBD बराबर कितना है? तो BCD का मान बताओ। हाँ जी सोचो भाई, CBD तो BCD का मान बताओ। सोचो कैसे कर रहे होंगे अपन। इसमें और वैल्यूज दे रखी है क्या? देखो जरा, कोई वैल्यू नहीं है। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है ना, ये 60 डिग्री है ना, खत्म। और ये क्या है आपका? ये आपका हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज। तो ये 60 तो ये कितना? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जो चक्र के ऊपर हो। इसके आमने सामने के टोटल कितना होता है? 180। तो ये 40, ये 120, तो ये कितना? तो मेरा आंसर कितना आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, नाव धारा पढ़ के आए थे अपन, शांत जल में चाल यानी कि x बराबर कितना? धारा के विपरीत दिशा में 24 किमी जाने में, 24 किमी जाने में विपरीत दिशा में
30 मिनट अधिक समय लेती है, उतनी दूर में लिए गए 1 मिनट। धारा के विपरीत 24 किमी जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में 30 मिनट अधिक लेती है। 24 और x प्लस वाई, और कितना अधिक लेती है? 30 मिनट। x की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें देखो क्या आई क्यू लगाया है, वो आपसे y की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, और y की वैल्यू के लिए भी नहीं दे रखे, यानी अब आपको खुद सोचना पड़ेगा। और आई क्यू कैसे सोचेंगे? देखो सब, मैंने 24 20 माइनस वाई 20 प्लस वाई बराबर क्या हो गया? अब y का मान वो रखो कि 1/2 आ जाए। अब खुद सोचना है आपको कैसे आएगा। अब y का मान निश्चित रूप से 20 से तो कम ही होगा, और यहां 20 से ज्यादा होगा तो इससे कटपिट रहा होगा। मैं y का मान 4 रखने की कोशिश कर दूं एक बार, तो 24/16 और 24/24, तो 16, 1.5 में से 1 गया तो क्या बचा? प्रूफ हो गया। मेरे पास y क्या है? 4, और x कितना है? 20। अब मेरे पास x और y आ गए। ये सोचने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ये अधिकतर बच्चों का रहा हुआ होगा एंड में क्वेश्चन, सही है। और जबकि मैं सिंपल इक्वेशन में क्लियर बताता हूं, थिंकिंग करो कि कैसे आएगा रिजल्ट। चलो, अब आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। उसकी शांत जल में नाव की चाल में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 20 का कितना हो जाता है? तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, 39 जाने में, यानी कि 22 प्लस 4, और ये कितना है? विपरीत 22 माइनस 4। सही है सर? कितना समय लगेगा? ये कितने? 18, 6 पंजे 30, 6 थी 18, ये 26, 13 दूना 26, 13 थी 39, थैंक यू। 3 थी 9 और 10, 10 और 9 19/6, 6 थी 18, 1/6, यानी कि 3 घंटे तो पूरे पूरे, और 20 मिनट और 6, 10 मिनट और 3 घंटे। और ध्यान रखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था। ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेचा। ए ने 25% के लाभ पर बेचा 125/100, बी ने 10% की हानि पर बेचा 90/100, और कितने में? 5625 का भुगतान दिया। खत्म क्वेश्चन, सही है? खत्म क्वेश्चन, काटा पीटी कर लो। अब ऐसे भी क्वेश्चन थे जो इजी थे। 9 पंजे 9 चिक्की 54, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, और ये 5, तो कितने रुपए? 5010, ये रही। नेक्स्ट, 2014 से 18 ए तथा बी प्रकार की कारें, 14 से 18, 14 से 17 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात, 14 से 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, और 15 और 16 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात। 14 से 17 में ए प्रकार की कुल कार, देखो 200, 350, 350, 450, 550, 550, 600, 650, 650, 700, 800, तो भाई साहब 800 तो ये हो गया। और 15 और 16 में बी, 15 और 16 में बी 450, कितना आएगा? गलती हुई है अपन से। 14 और 17, 14 से 17 कर दिया, 14 और 17, 14 और 17, 200, 375, सही है। 25, 25, 25 से कम 25, 25, 3 पंजे 15, 3 चिक 18,
चलें, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक ही काम करना है, एज्यूम करना है। x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 कब होगा? सर x बराबर -1 रख लूँ, y बराबर -2 रख लूँ, तो मेरे हिसाब से 0 हो जाएगा। और बोलो तो सही। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर अपन यदि y को -1 रख लें, x को -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां सेम है। सही है, पुट कर दो। -1 का क्यूब कितना आया? -1। ये कितना आया? -8। और ये 2, 9 दूनी 18 प्लस, तो 9 से ये कट गया और मेरा आंसर क्या आ गया? ओके। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मूवमेंट दिया है इसने। साइन 23 बराबर क्या होगा? बोलो तो सही। cos 67। अरे भाई साइन का जोड़ा cos, tan का cot, sec का cosec, यदि ये टोटल 90 होते हैं तो ये बराबर होते हैं, सीधी सी कहानी है। तो ये हो गया cos 67 यानी कि cos स्क्वायर 67। अब ये साइन, इसका एक जोड़ा और देख लो, ये रहा साइन 67, ये दोनों मिल गए, तो ये क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर 67। लो साहब ये तो एक हो गया आपका। अब आ जाओ इन दोनों की बात करें अपन। सेक 52, सेक 52 का मतलब क्या होता है? 1/cos 52, और cos 52 का मतलब, सेक 52 का, सुनो, सेक 52 का मतलब है cosec 38, cosec 38 का मतलब है 1/, एक हो गया, और ये भी क्या हो गया? तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो साहब ये तो ऊपर तो हो गए 3, आ जाओ नीचे। ये cos स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20, cosec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 20। देखिए एक चीज होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, और tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर -1, और sec स्क्वायर -1 से नहीं बैठा। और बोलो cosec 20, यस। इसको तोड़ो आप, इसको कैसे करो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, पहले रुको, पहले ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर 20, सही है, और माइनस, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 20 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कॉट स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 70 प्लस के, और ये tan स्क्वायर 70, ये कट गए, यहाँ क्या बचा? 1, और 1। आंसर क्या आ गया? अरे सब कुछ कटने के लिए तैयारियां मिलती हैं, सही है ना। अब देख लो टाइम एंड वर्क, इसी से टाइम एंड वर्क दिया। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, 48, 16 × 48, 12 × 48। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, 4 3 7 × 28, कितने काम बच चुका है? 20 काम को बी अकेले शेष, बी ने अकेले पूरा करा, कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 दिन तो ये और 4 दिन हुए, तो टोटल कितने दिन? एक अधूरी मीनार के आधार से, देखिए मीनार ये रही, एक अधूरी मीनार के आधार से, चलिए मीनार ये रही, आधार ये रहा, और ये रहा। 78 मीटर की दूरी पर, 78 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों समान होते हैं। 30 डिग्री का एंगल है, सही है। ये आपकी मीनार ए बी सी, अच्छी तरह से समझना, एक लाइन में आंसर दे दूंगा। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए? बना दो ऊंचा और, मीनार को ऊंचा और बना दो। डी, कितना ऊंचा और बनाया जाए ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60।
अब आपको एक चीज सिखाई गई थी, 30 डिग्री और 60 डिग्री का खेल क्या होता है। ये 78 है तो ये कितना आएगा 78/√3। 30 डिग्री के सामने वाला कोण ये। सबसे पहले अंदर वाला त्रिभुज सॉल्व करो, फिर बाहर वाले त्रिभुज पे आओ, तो ये 60 और ये 78 है, तो 60 ये कितना हो गया 78√3, और ये मान लो आप p, यानी आपके पास p प्लस 78/√3 बराबर 78√3। p बराबर हो गया आपका 78√3 माइनस 78/√3। सही है। क्या मैं 78 कॉमन ले लूं? 3 1 2/√3। अब आंसर किस फॉर्म में देख लो, नहीं है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करो, 3 3 दूनी 6 3 6 18, 26 दूनी 52/√3। आंसर आ रहा है 52/√3। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ये। चलो दोबारा से समझो, ये 78 एक्चुअल में क्या होता है, 30 डिग्री के सामने वाला कोण, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का 1/√3 गुना होती है। तो ये 78, तो ये 78/√3। अब बड़े वाला त्रिभुज देखते हैं, तो अब ये 60 के सामने वाली भुजा हो गई पूरी, और ये 30 के सामने वाली भुजा है, तो ये कितनी होगी 78√3। यहां से यहां तक 78√3, यहां से यहां तक कितना 78/√3, और ये कितना, इसमें क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक रेशियो मेंटेन होता है, वरना इसको लोग बाग बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं। ये भी हर एग्जाम में आया है क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपए है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सही है। देखिए 400 रुपए और 216, दो कितने का डिस्काउंट हुआ, 4 8 184 रुपए का डिस्काउंट। सही है सर। अब वो यूं कह रहा है कि 184 रुपए का डिस्काउंट किसके बराबर है, तो 184/400 इंटू गलत हो गया थोड़ा सा, देखो जरा एक बार। वस्तु का मूल्य 400, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। छूट और दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपए है। पहले तो 2 3 184 रुपए सही है क्या, 6 4 10 कितना आएगा, 6 4 10 8 9 1 10 और 2 और 1 3 और 1 4, 184/400, 4 चौका 16, 46%। 46%। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, एक बार देखो जरा एक बार। चलिए देखिए, वस्तु का मूल्य 400 रुपए है और 10% का डिस्काउंट, 400 पे 10% का डिस्काउंट, तो कितने की वस्तु पड़ी, 360 पे एक डिस्काउंट और दिया जा रहा है जिससे 16 की पड़ेगी, यही कहना चाह रहा है। कितना डिफरेंस है, 144 का 360 पे डिस्काउंट है, ये कितने परसेंट है, बस ये निकालना है आपको। 9 चौक 36, 9 दूनी 9, 9 चिक्की 54, 4 चौका 16, कितने परसेंट है। यानी अब आप क्वेश्चन में यूं कह सकते हैं कि इसमें दो डिस्काउंट हैं, एक तो 10% का डिस्काउंट है और एक, और दोनों कैसे डिस्काउंट हैं, सक्सेसिव, क्रमागत। कर दें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से रीड करो एक बार। हाँ जी, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई ऊंचाई एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें आपने एक घन को डुबो दिया तो पानी कितना ऊपर आ जाएगा, यही पूछना है। पानी उतना ही ऊपर आएगा जितना ये है, तो 8, ये तो हो गया। अब पानी का लेवल आ जाओ,
पानी का लेवल घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई तो हम लेंगे, ऊंचाई को तो हम लेंगे, उसकी ऊंचाई थोड़ी मानेंगे अपन। खत्म क्वेश्चन आपका। 8 से 8, 8 दूनी 16, 2 कितनी ऊंचाई तक जाएगा? करे थे ऐसे क्वेश्चन कई सारे। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे, मतलब डीआई कितनी भयानक आ गई, मेरे हिसाब से 7वां 8वां क्वेश्चन है देख, और सारे क्वेश्चन इजी हैं। हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉलोनी की सड़क पर गुजरने वाले कारों की संख्या को दिखाया गया है। सुबह 6 से अब अच्छी तरह ध्यान रखना गलती नहीं हो जाए, सुबह 6 से 8 तक, सुबह 6 से 8 तक ये रहा कारों की संख्या का, कारों की संख्या यानी कि 175, और सुबह 9 बजे से 11 यानी कि 9, 10, 210, गिनना जरा कितने आए, 5, 10, 9, 10, 11, 200। चलिए 5 से काट दें, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 7 = 21, 0, 5 × 20, 1, 5 दूनी, अब 7 × 5 = 35 और 7 × 6 ओके। चलते हैं आगे। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या, नोट दिस पॉइंट, इसमें बहुत बच्चा लटक जाता है क्योंकि 2 आंसर आएंगे, जो 3 से विभाज्य किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? सभी को जोड़ के 3 का भाग जाए। 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो जोड़ के 9 का भाग चला जाए। अब आप सभी को जोड़ो, आप तो बस सीधी सी बात है, तो सभी को जोड़ लो और सभी को जोड़ के मुझे आंसर बता दो कितना कितना आ रहा है। देखो 8, 2, 10, 8, 2, 10, 6, 3, 9 और 9, 18, 18, 10, 28, 36, 20 और 13, 33, 8, 2, 10, 6, 3, 9, 9, 18 और 10, 28, 33, 6, 3, 9, 9, 18, 28, 6, 3, 9, 18 और 10, 28, 36। 3 का भाग जाए लेकिन 9 का भाग नहीं जाए। ये दो तो बच्चे गए काम से। अब इन दोनों में बड़े से बड़ा ढूंढ लो कौन है। ये बड़ा है ना, नंबर तो बड़ा है ना। खत्म। क्वेश्चन देखो, 4 sin² थीटा बराबर 3। देखिए पूरे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, कोई फॉर्मूला नाम की चीज नहीं है। साइन स्क्वायर को खोलो, 4 1 - cos² थीटा बराबर 3 + 3 cos थीटा। सही है। चलो 4 और 3 ये 1 हो गए, और 4 cos² थीटा उधर चला गया, 4 cos² थीटा -3, सॉरी, एक तरफ ही ले आओ इनको तो। 4 cos² थीटा + 3 cos थीटा -1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक ही पेपर है अभी तो, और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में आ गई जो मैंने बताई थी। सही है ना। और ये तो मैंने नहीं बनाया है ना। 3 तो क्या करेंगे, 3 की तरफ ध्यान दो, तो 4 एकम 4 का भाग दो, चिन्ह चेंज करो, तो 1/4। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा LA आधार बटा कर्ण, 4 × 16 में से 1 गया तो
खत्म करो कहानी को। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, वैल्यू लगा दो। 2 tan थीटा रूट 15 प्लस 4 sin थीटा रूट 15 बटा 4 प्लस सेक थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, और कॉस अपने पास क्या था 1/4, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2 रूट 15 और 1 रूट 15, तो कितने हो गए 3 रूट 15 में से क्या घटा दिए, ओके। अब देख लो जो चीज मैंने आज पढ़ाई है उसके 2 तो यही आ गए। अब बच्चा यूं कहे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ बोलो। हाँ वो अपन को वो लगानी पड़ेगी ना, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, तो एज्यूम कर लो ना इसकी कोई वैल्यू, एज्यूम कर लो, लेकिन वो तो बाई चांस नहीं बैठा तो चलो। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को देखो आप, एक्स वाई इक्वल टू 2, यानी 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 2 है, दुनिया में 1 और 2 ही है। अब इसमें 1 किसको मानू 2 किसको मानू वो इससे पूछ लो, तो 6 तो नहीं पा रहा है, ये किसको मानू y, ये किसको मानू x, तो ये हो गया 2 और 6 और 2 8, प्रूव्ड हो गई ना दोनों। अब इसको मान लो x 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1 216, 8 से 14, आंसर कितना। जब कभी भी वैल्यू माननी होती है तो इंटीजर में मानते हैं, सही है ना, समझो बेटा। वो चीज भी आएंगी तुम्हारी मेंस लेवल चीज में, उसमें भी मानते हैं अपन, लेकिन जब अपन मानते हैं तो हमेशा क्या मानते हैं, इंटीजर। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, तुम यदि बटे में मान रहे होते हैं, यहाँ पे आंसर कोई बटे में लग रहे हैं तुम्हें धीरे धीरे आएगी चीज पकड़ में। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 10% CI की 4 वर्ष में जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर इतना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूरा SI वाला बच्चा बेहोश हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बस, और कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला रट के गए वो सब बेकार है, समझो। 10% से 2 साल में जब अपन लेते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितने परसेंट होता है, 2% पे CI का रसगुल्ला 21 बनता है, और 4 का 21 पे 21 ले लो, 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100। इसके लिए मेरी वीडियो जरूर देखना YouTube पे, कि मैंने क्लियर कहा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से पूरी CI कर लो। अब इसको सॉल्व करो, 21 21 21 42 हो गए, 21 21 441, यानी कि 46.41, और दोनों का डिफरेंस 35.41, और इसका मतलब किससे है 50, 35 से 25, इसका संबंध किससे, और संबंध का मतलब दुनिया में क्या, गुणा। लिंक का मतलब क्या माना गया था, गुणा। गुणा किससे हो रहा है, ये तो हो गया ना। हमने संख्या क्या मान रखी थी 100, तो 100 को 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके ओके। हाँ जी भाई, क्लियर, अच्छी तरह से समझो। 10% का 2 साल के लिए हमारा क्या निकला 21%, 10% का 4 के लिए हमारा क्या निकला 46.41%, का डिफरेंस कितना है 25.41%, जिसकी वजह से 5082 का अंतर आ रहा है। 25.41 का संबंध किससे 5082 से, यानी किससे गुणा हो रहा है ये, और परसेंटेज है तो भाई साहब 100 ही तो माना था हमने, तो 100 का किससे। घर पर रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरह से, ओके चलिए।